आपको कब लगा कि आपको स्टारडम मिल गया है, या फिर आप जिस रास्ते पर चलना चाहते थे वहां पर आपकी पहचान मिलनी शुरू हो गई? पब्लिक एक नजर से देखती है, लेकिन आपको कब ऐसा महसूस हुआ? जब मैं बिग बॉस के घर में गया और बिग बॉस से ऑफर आया, मैं बिग बॉस में, तो हमारी पत्नी हमको ज़बरदस्ती अंदर ठेल दी। मैंने बोला था कि नो डोंट, इसे नो नो दिस इज़ द शो, यू मस्ट गो। और मैं बोला ये पागल है, घर में कोई लॉक कर देगा हमको। मैं रोज़ शूटिंग कर रहा हूँ, 17 फिल्में मेरी फ्लोर पर हैं और मैं स्टारडम की चरम सीमा पर हूँ, पैसे बरस रहे हैं मुझ पर, और उसमें तुम कह रही हो कि किसी घर में जाके लॉक हो जाओ और उन लोगों के कौन स्ट्रेंजर्स के साथ रहना है। ये नया शो आया था, फर्स्ट सीजन था, 18 ईयर्स बैक, उन 18 साल पहले। और अरशद वारसी इसको उस टाइम एंकर करते थे, सलमान वगैरह नहीं थे, अरशद थे। अरशद के बाद शिल्पा शेट्टी, फिर बच्चन साहब आए थे, फिर सलमान आए। खैर, तो हम गए और वहाँ पर जब वो अंदर का पागलपन पूरा देश देखा होगा, कुछ अभी मेरे नए युवा वो लोग नहीं देख पाए, सोनी चैनल पे आता था, लेकिन मैं अलग स्वरूप में था, मैं अपने जलाल पर था। और उसके बाद मैं वहाँ वहाँ निकला, ज़िंदगी झंड बा। हम किसी को कुछ डांटना चाहते थे तो हम नहीं डांट पाए, मतलब कुछ अपशब्द बोलने का मन था, तो मैंने ज़िंदगी है झंड बा, फिर भी घमंड बा, और वो कल्ट बन गया पूरे देश से। देश पहले मुझे बिहार यूपी से प्यार कर, बिहार यूपी तक मेरा प्यार सीमित था, पूरा देश पूरा विश्व प्यार करने लगा। वो मेरे अल्हड़पने से, जैसा मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बातें रख देता हूँ अपनी साफ, बिगर सोचे समझे, जो भी दिल में आता है बोलता हूँ, और वो चीज़ें बढ़ी। और वहाँ मुझे पता चला जब बाहर निकला कि मैं स्टारडम मैंने छू लिया, क्योंकि जब पूरे फैंस, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स, फिर मणिरत्नम की फिल्म मिली, श्याम बेनेगल जी की फिल्म मिली, फिर मैं वहाँ से ऊंचा जाता गया। और वहाँ मुझे एहसास हो गया कि अब रवि किशन तुम अराइव्ड हो। चाहते थे जो जो हिसाब से ईश्वर ने तुझे तराश के भेजा था, ब्रेन, डांस, एक्टिंग, माँ भगवती सरस्वती की कृपा, अब उसका तुझे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट मिलने लगा। आपके उस डायलॉग का एक, देखिए कई बार होता है ना कि कंट्रीब्यूशन आपको लग रहा है वो डायलॉग फेमस हुआ, लेकिन कई चीज़ें होती हैं कि मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए एक आम व्यक्ति जो यूपी बिहार से निकलकर किसी महानगर की तरफ जाता है, जो बिहारी एक्सेंट को भी और भोजपुरिया को बहुत कूल मान लिया गया, वो कूलनेस कोशंट जब आप लाते हैं ना, तो युवाओं के लिए बड़ा आसान हो जाता है बाहर फिर। बिकॉज श्वेता जी, जब मैं बम्बई में था तो लोग समझते थे भोज बिहार यूपी मतलब भाजी वाला, केला वाला, दूध वाला। मुझे दुख होता था उस अग्रेशन में भी। मैं चाहता था कि इस भाषा को एक सम्मान भी दूं, उसमें एक स्वैग भी लाऊं। स्वैग जो स्वैग लाना जरूरी बहुत है। ज़रूरी था। तो आज ये सब जितने मेरे फैंस हैं, या जो नॉन भोजपुरिया, नॉन बिहार यूपी के लोग हैं, वो लोग भी मुझे इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज उनको उस स्वैग के साथ वही भाषा दिलीप कुमार साहब भी बोलते थे, अमिताभ बच्चन साहब ने भी बोला, गोविंदा भी यही भाषा बोलते रहे। लेकिन मैंने इसमें कुछ हल्का सा अपनी छौंक रवि किशन वाली डाली, स्वैग लाया, और उसमें उनको लगा कि ये तो हमारा बाहो, ये अपना आदमी बाटे। कभी डायरेक्टर सब नहीं बोलते हैं कि लिख, आप ही डायलॉग लिख दिया कीजिए फिल्मों का? जी जी जी, अक्सर मेरी, आपने बोल दिया, मेरी 95% फिल्मों में मेरी खुद की लाइनें होती हैं, और मैं लिखी हुई चीज़ों में भी ऐड कर देता हूँ, और वो लोग कहते हैं अब आ ही गए हैं तो तो हम क्या लिखे? तो नहीं तो अलग डायलॉग राइटर का पैसा अलग से मिलता है क्या? नहीं नहीं, कुछ पैकेज नहीं, डील है? अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी फीस लेता हूँ, मस्त आनंद लेता हूँ। क्योंकि मैं आनंद लेता हूँ, मुझे लगता है मैं आनंद लूंगा तो सब लोग आनंद लेंगे। कैमरा बहुत बड़ा चोर है, तुरंत ऐसे पकड़ता है, वो आपकी आत्मा में जाता है, आपको अंदर से झांकता है। वो कपटी कलाकार भी, कोई कलाकार खाली पैसा लेने सेट पे है वो भी पकड़ लेता है, और कौन दीवाना कलाकार है, फक्कड़ है, उसको भी ये कैमरा पकड़ता है। तो कैमरे से बड़ा चोर एक बहुत सुंदर चीज़ है कार, इससे आप गेम खेल ही नहीं सकते हो। आप ये पकड़ लेता है कि ये ईमानदार था कि नहीं, ये बीवी से मार खा के आया, ये डांट खा के आया है, इसको ये रात भर पार्टी किया है इसकी आंखें। तो ये कैमरा से बड़े बड़े कलाकारों को पकड़ता है, और हम लोग जान जाते हैं कि जब पर्दे पे देखते हैं कि अभी ये क्या मूड में था जब ये परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, कहा जाता है ना कि भोजपुरिया में जितनी शब्द होंगे उसका हिंदी में इक्विवेलेंट ही नहीं हो सकता है।
एक शब्द से जाने कितनी बात आप कह सकते हैं, इसका फायदा होता है डायलॉग लिख बहुत होता है। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में इतने शब्द टाइप भी हो रहे हैं, तो मैं उनको शांत भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शांत मत कीजिए। अरे नहीं, अरे और वो सांसद है ना, तो बहुत गरिमा का, और नहीं तो हम इन लोगों को पूरा पगला देते थोड़े देर में भी। इनको नहीं, एक चीज यहाँ पर बोलेंगे हम कि यहाँ पर मेरी जगह अगर योगी जी बैठे होते ना, तो रवि किशन जी अलग बोल रहे होते। उतना ज्यादा हंसी मजाक मैंने न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी के साथ करते देखा है, चाहे ठेले पर कुछ खाने के लिए आप लोग पहुंच जाए, चाहे वो शमशान भूमि का उद्घाटन हो जाए, लगता है फेवरेट डायलॉग हो गया है सबका, चाहे आपके घर खरीदने की बात हो जाए, तो उनके सामने आप खुलकर बोल देते हैं। आप देखिए पब्लिक आपको कह रही है कि बोले सेंसर कर करके उन शब्दों के बारे में बोल दीजिए। नहीं, महाराज जी का प्रेम है। देखिए महाराज जी अद्भुत हैं। गोरखपुर में बहुत मेरी गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है, महादेव की, कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ जिस गद्दी की वो सेवा करते थे, और वो नाथ संप्रदाय की पीठ की सीट है। तो और उनका प्रेम है वो हमसे, अब वो मुझे भी समझ में नहीं आता ये उनको प्रेम या उनका आशीर्वाद एक संत के नाते कैसे हुआ, लेकिन वो आशीर्वाद मिलता है, वो सानिध्य में सीखता हूँ और वो बड़ा आनंद लेते हैं। वो क्या सोच के आनंद लेते हैं हमको भी नहीं पता, उनको बड़ा आनंद आता है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े संत आनंद ले रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और मैं भी उस लीला में मैं भी रम जाता हूँ। तो एक अद्भुत सी लीला होती है जो हम दोनों को, मुझे तो नहीं पता, शायद उनको पता है कि नहीं, रचते वही हैं, मैं तो चुप बैठा रहता हूँ, वही हमको छेड़ते रहते हैं।